जय माता दी दोस्तों, सनातन युग चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा की आराधना के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ में क्या पढ़ा जाए और किस रूप में उनकी आराधना करी जाए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रोज़ के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी बटन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा की आराधना के लिए दुर्गा सप्तशती से देवी कवच, अर्गला स्त्रोत, कीलक स्त्रोत और रात्रि सूक्त का पाठ करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको देवी कवच, अर्गला स्त्रोत, कीलक स्त्रोत और रात्रि सूक्त का हिंदी में अनुवाद और इसी के साथ उनका महत्व भी बताऊंगी। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना की जाती है। इनकी आराधना के लिए निम्न मंत्र का पाठ किया जाता है। वंदे वांछित लाभाय चंद्र अर्धकर्त शेखराम वृषा आरूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनी। दोस्तों, माँ दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री का है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनको शैलपुत्री कहा गया। यह वृषभ पर आरूढ़, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। यह नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। नवरात्रा पूजन में पहले दिन इन्हीं का पूजन किया जाता है। प्रथम दिन की पूजा में योगीजन अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं और यहीं से उनकी योग साधना शुरू होती है। दोस्तों, माँ दुर्गा के दुर्गा सप्तशती पाठ करने से पहले एकम के दिन कुछ अन्य पाठ किए जाते हैं। सबसे पहले देवी कवच, जिसे दुर्गा कवच भी कहते हैं, उसका पाठ किया जाता है। उसके बाद अर्गला स्त्रोत, फिर कीलक स्त्रोत और अंत में रात्रि सूक्त का पाठ किया जाता है। तो दोस्तों, देवी कवच सुनने से पहले आइए हम उसका महत्व जान लेते हैं। अपने चारों ओर नकारात्मकता को ख़त्म करने और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कुछ शक्तिशाली मंत्रों का संग्रह देवी कवच के रूप में है। यह किसी भी बुरी आत्माओं से, व्याधियों से और शत्रुओं से रक्षा करने में एक कवच के रूप में कार्य करता है। कवच का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। इसके पाठ से आपके चारों ओर एक प्रकार का आवरण बन जाता है जो आपकी रक्षा करता है। देवी कवच के अंतर्गत हम माँ दुर्गा के विभिन्न नामों का उच्चारण करते हैं जो हमारे इर्द गिर्द, हमारे शरीर के चारों ओर एक कवच का निर्माण कर देते हैं। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं देवी कवच। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिनसे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्रह्मन, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनिए। हे मुनि, दुर्गा की 9 शक्तियों में पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री है, दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है, चौथी और 5वीं शक्ति का नाम क्रमशः कुष्मांडा और स्कंद माता है, छठी शक्ति का नाम कात्यायनी देवी है और 7वीं और 8वीं और 9वीं शक्तियों के नाम क्रमशः कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं से घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, यदि वह भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती और उसे कोई शोक, दुख तथा भ्रम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो प्राणी भक्तिपूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर आरूढ़ रहती है। वाराही महिष के आसन पर रहती है। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी का वाहन गरुड़ है। माहेश्वरी बल के वाहन पर तथा कौमारी मौर के वाहन पर विराजमान है।
श्री विष्णु पत्नी भगवती के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती है। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृष पर सवार है। सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त है तथा वे हंस पर विराजमान रहती है। अनेक आभूषणों तथा रत्नों से दैदीप्यमान सभी देवियाँ सभी योग शक्तियों से युक्त होती हैं। इनके अलावा और भी देवियाँ हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार है तथा इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल है। खेटक, तोमर, फरशु, पाश, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम शक्ति, धनुष आदि शस्त्र अस्त्र विराजमान हैं जिनसे देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन्हें दैत्यों की देहनाश तथा भक्तों के मन में भयनाश के लिए धारण करती है। महाभय का विनाश करने वाली, महान बल, महाघोर क्रम तथा महान उत्साह से सुसंपन्न हे महारौद्रे, तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्घर्ष तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। इंद्रिय शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे तथा अग्नि देवता की आग्नेय शक्ति अग्नि कोण में हमारी रक्षा करे। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खड़ग धारणी नृत्य कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करे। कौमारी उत्तर दिशा में, ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्राह्मणी शक्ति ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करे। चामुंडा देवी दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करे। आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करे। बाएं भाग में अजीता, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में उद्योतिनी तथा मस्तक की उमा हमारी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी, दोनों भ्रुवों में यशस्विनी, भ्रुवों के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यम घंटा हमारी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कर्ण के मूल भाग में शांकरी हमारी रक्षा करे। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर में अमृतकला तथा जीभ में सरस्वती हमारी रक्षा करे। कौमारी दांतों की चंडिका, कंठ प्रदेश की चित्रघंटा, गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी थोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश कमर की रक्षा करे। कंठ से बाहर नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुवरी, दोनों कंधों की खड़िंगनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहु की रक्षा करे। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली अंबिका उंगलियों की रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुक्षी प्रदेश की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक को दूर करने वाली मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में तथा शूल धारणी उदर की रक्षा करे। नाभि की कामिनी तथा गुह्य भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। कामिका तथा पूतना लिंग की तथा महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी प्रदेश तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंगी दोनों पैर के घुटियों की, तेजसी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की, श्री देवी पैर की उंगलियों की तथा तलवासिनी पैर के तलवों की रक्षा करे। दृष्टा कराली नखों की, उद्धर्वकेशनी देवी केशों की, कावेरी रोम छिद्रों की, वागीश्वरी त्वचा की रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा करे। कालरात्रि आंतों की तथा मुकुटेश्वरी पित्त की रक्षा करे। ब्राह्मणी शुक्र की, छत्रेश्वरी छाया की, धर्मधारिणी देवी अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। अभेद्या जोड़ों की रक्षा करे। वज्रहस्ता देवी प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान वायु की, कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करे। नारायणी देवी रस, रूप,
गंध, शब्द तथा स्पर्श, सत्व, रज एवं तमोगुणों की रक्षा करें। वाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चकिणी यश और कीर्ति की, लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी, तुम मेरे कुल की, हे चंडिके, तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी पत्नी की रक्षा करे। सुपथा हमारे पथ की, क्षेमकरी मार्ग की रक्षा करें। राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया भय से हमारी रक्षा करें। हे देवी, इस कवच में जो स्थान छूट गया हो उसकी रक्षा आप स्वयं करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के पाठ के बिना एक पग भी नहीं चल सकता। कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। उसे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच के लिए भी दुर्लभ है। कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति की असमय मृत्यु नहीं होती। वह 100 वर्ष से अधिक समय तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से सिर में सिकरी, चेचक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, जंगम विष, कृत्रिम विष आदि नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि किए गए अभिचार, यंत्र, मंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता, जल में पैदा होने वाले क्षुद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। कवच मनुष्य के तेज में वृद्धि करता है। उसकी कीर्ति इस संसार में प्रतिदिन बढ़ती रहती है। जो इस कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है, उसकी पुत्र पौत्रादि संतति चिरकाल तक विद्यमान रहती है। इस कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदा शिव के साथ आनंद पाता है। इति श्री देवी कवच समाप्तम। दोस्तों, कवच के बाद, देवी कवच के बाद अर्गला स्त्रोत का पाठ करने का विधान है। अब जान लेते हैं अर्गला स्त्रोत का महत्व। अर्गला का अर्थ होता है अगर्णी या अगड़ी, यानी कि सबसे आगे रहना, विजयी होना, सफल होना। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए आवश्यक है कि आप आगे बढ़कर अपना और दूसरों का मार्ग प्रशस्त करें। संसार में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान देवी ना करती हो। अब दोस्तों सुनते हैं श्री अर्गला स्तोत्र। मार्कंडेय जी बोले, ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा नामों से प्रसिद्ध जगदम्बा, आपको मेरा नमस्कार है। हे देवी चामुंडे, तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों के दुखों को हरने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। कालरात्रि, तुम्हें नमस्कार है। मधु कैटब को मारने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली, आपको नमस्कार है। आप मुझे आत्मज्ञान दो, मोह पर विजय दो, यश दो, काम क्रोध आदि का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली, आपको नमस्कार है। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि का नाश करो। रक्त बीज का वध करने वाली और चंड मुंड का नाश करने वाली देवी, मुझे रूप, जय, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूमाक्ष का मान मर्दन करने वाली देवी, आप मुझे रूप, जय, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। सब प्राणियों द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा सबको संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। हे देवी, आपका रूप और चरित्र अचिंतनीय है। आप सब प्रकार के शत्रुओं का नाश करने वाली हो। आप मुझे रूप, यश और जय प्रदान करो तथा काम क्रोध का नाश करो। हे पापों को हरने वाली चंडिके, जो भक्त आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप, जय और यश प्रदान करो तथा काम क्रोध का नाश करो। हे व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्त आपकी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो।
हे चंडिके, जो भक्तिपूर्वक आपकी निरंतर पूजा करते हैं उनको रूप, जय, यश प्रदान करो और काम क्रोध का नाश करो। हे चंडिके देवी, आप मुझे सौभाग्य और आरोग्य प्रदान करो, मुझे परम सुख प्रदान करो, मुझे रूप, जय और यश प्रदान करो, काम क्रोध का नाश करो। हे भगवती, मुझसे द्वेष रखने वालों का नाश करो और मुझे बलवान बनाओ, मुझे रूप, यश और जय दो तथा काम क्रोध का नाश करो। हे देवी, हमारा कल्याण करो, हमें उत्तम संपत्ति दो, रूप दो, जय दो, यश दो और हमारे काम क्रोध का नाश करो। हे अंबिके, आपके चरणों में देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को घिसते रहते हैं। आप अपने भक्तों को रूप, यश, जय दो और काम क्रोध का नाश करो। हे देवी, अपने भक्तों को विद्यावान, यशवान और लक्ष्मीवान बनाओ, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। हे चंडिके, बड़े बड़े दैत्यों का अभिमान चूर्ण करने वाली देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मुझे रूप, जय, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। 4 मुखों वाली ब्रह्मा जी द्वारा प्रशंसित 4 भुजाएं धारण करने वाली परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, यश दो, जय दो और काम क्रोध और शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्तिपूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे परमेश्वरी, हिमालय सुता पार्वती के स्वामी भगवान शंकर आपकी स्तुति करते हैं। आप हमें रूप दो, जय और यश प्रदान करो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे परमेश्वरी, इंद्राणी के पति इंद्रदेव भी आपकी स्तुति करते हैं। आप हमें रूप, जय और यश प्रदान करो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, आप प्रचंड भुज दंड रखने वाले दैत्यों का घमंड चूर्ण करने वाली हो। आप हमें रूप, जय, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का विनाश करो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों को अपार आनंद देने वाली हो। हमें रूप, जय, यश प्रदान करो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मन की इच्छानुसार चलने वाली तथा कठिन संसार सागर से पार लगाने वाली, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने वाली सुंदर स्वरूप वाली पत्नी दो। जो पुरुष इस अर्गला स्रोत का पाठ करके कीलक का पाठ करता है, वह सप्तसती के पाठ जप से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त करता है। इति श्री अर्गला स्त्रोतम समाप्तम। अब दोस्तों जान लेते हैं कीलक स्त्रोत का महत्व, क्योंकि अर्गला स्त्रोत के बाद दोस्तों कीलक स्त्रोत का पाठ किया जाता है। तो श्री दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्त्रोत के बाद कीलक स्त्रोत के पाठ करने का विधान है। कीलक का अर्थ है कुंजी, चाबी, खूंटी, तंत्र, देवता और किसी के भी प्रभाव को नष्ट करने वाला मंत्र। देवी भगवती के अनेकानेक मंत्र हैं। श्री दुर्गा सप्तशती में भगवान शंकर ने समस्त देवी पाठ को ही कीलक कर दिया, यानी कि गुप्त कर दिया। इसको केवल माँ दुर्गा का ही भक्त जान सकता है। दोस्तों, इसके बाद हम सुन लेते हैं कीलक स्त्रोत। श्री कीलक स्त्रोतम श्री जगदम्बा जी की प्रसन्नता हेतु नवरात्र व्रत में इस स्त्रोत का विनियोग है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, ओम, मैं उन भगवान शंकर जी को प्रणाम करता हूँ जो त्रिनेत्र वाले हैं, जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं तथा जिनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा शोभायमान है। जो व्यक्ति इन कीलक मंत्रों को जानता है वही पुरुष कल्याण की प्राप्ति का अधिकारी है। जो अन्य मंत्रों के साथ सप्तशती स्त्रोत से देवी की स्तुति करता है उसको इससे ही देवी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अपने कार्यों की सिद्धि हेतु दूसरे देवी देवताओं की साधना करने की आवश्यकता उसे नहीं रहती। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से या सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटनादिक इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार की लोगों की शंका तब हुई। उस शंका के निवारण के लिए भगवान भोलेनाथ ने सब लोगों को बुलाकर आज्ञा दी। यह सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्त्रोत है। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ ने चंडिका के सप्तशती नामक स्त्रोत को गुप्त कर दिया। इस स्त्रोत के पाठ के द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। अतः इस कीलक मंत्र को पूरी तरह से जान लेना आवश्यक है।
साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। भगवती की सेवा में जो अपना सब कुछ समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न हो जाती है। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव ने इसे कीलित कर रखा है। इसलिए इसका निष्कीलकन करके जो नित्य जपता है वह सिद्ध गण या गंधर्व होता है। वह कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं रहता, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती और मृत्यु उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः कीलक को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। ऐसा न करने पर उसका नाश हो जाता है। कीलक और निष्कीलकन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस पाठ की ही कृपा का फल है। इसलिए इस कल्याणकारी स्रोत का पाठ करना चाहिए। इस स्रोत का धीरे धीरे पाठ करने से स्वल्प फल मिलता है, इसलिए उच्च स्वर से ही इसका पाठ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु का नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। इति श्री कीलक स्त्रोतम समाप्तम। दोस्तों, कीलक स्त्रोत के बाद दुर्गा सप्तशती में रात्रि सूक्त का पाठ करने का विधान है। कीलक स्त्रोत के बाद रात्रि सूक्त का पाठ करना उचित माना जाता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ के आरंभ में रात्रि सूक्त और अंत में देवी सूक्त के पाठ का विधान है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं रात्रि सूक्त का महत्व। रात्रि सूक्त भी दो प्रकार के हैं, वैदिक और तांत्रिक। वैदिक रात्रि सूक्त ऋग्वेद की 8 ऋचाएँ हैं और तांत्रिक तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में ही है। रात्रि देवी के प्रतिपादक सूक्त को ही रात्रि सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद के दशम मंडल 10 अध्याय का 12वां सूक्त रात्रि सूक्त कहलाता है। इसमें 8 ऋचाएँ पठित हैं, जिनमें रात्रि देवी की महिमा का गान किया गया है। इस सूक्त में बताया गया है कि रात्रि देवी जगत के समस्त जीवों के शुभाशुभ कर्मों की साक्षी है और तदनुरूप फल प्रदान करती है। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं रात्रि सूक्त का पाठ। महत्व आदि रूप व्यापक इंद्रियों से संसार की समस्त वस्तुओं को प्रकाशवान करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने पैदा किए हुए जीवों के शुभाशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती रहती है तथा उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने हेतु समस्त विभूतियों को धारण करती है। यह देवी अमर है और समस्त संसार को नीचे फैलने वाली लता आदि को तथा और ऊपर की ओर बढ़ने वाले पेड़ों को भी व्याप्त करके स्थित है। इतना ही नहीं, ये जीवों के अज्ञान अंधकार को अपने ज्ञानमयी ज्योति से दूर कर देती है। शक्ति स्वरूपा रात्रि देवी अपनी बहिन ब्रह्म विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती है। इस कारण अविद्या में रूपी अंधकार स्वयं नष्ट हो जाता है। हे रात्रि देवी, आप मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके आने पर हम सब अपने घरों में सुखपूर्वक नींद का आनंद लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि को सभी पक्षी पेड़ों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक निद्रा का आनंद लेते हैं। इस करुणामयी रात्रि देवी की गोद में समस्त मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय, घोड़े, ऊंट, बैल आदि पशु, पक्षी एवं कीट पतंगे आदि किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले यात्री और बाज भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी शक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी वृक्की तथा पापमय वृक्क को हमसे अलग करो। काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर भगाओ। हे रात्रि देवी, आप हमारे लिए मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब तरफ फैला हुआ अज्ञान में काला अंधकार मेरे निकट आ गया है, आप इसे मुझसे दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों को ऋण से उरण करती हो, उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश देकर मेरा अज्ञान रूपी अंधकार दूर करो। हे रात्रि देवी, आप दूध देने वाली गौ के समान हो। हे परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी दया से मैं काम आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सका हूँ। तुम स्तोम की भांति मेरे हवीर्य को ग्रहण करो।
तो दोस्तों, श्री दुर्गा सप्तशती के पहले दिन के पाठ समाप्त हुए। श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे दिन के पाठ सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय और कल्याणकारी हो। इसी उपेक्षा के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।